जानेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन से कि बाद के नबी जैसा कि यशायाह और यहेजकेल पवित्र शास्त्र बाइबल की किताब का पवित्र वचन यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 का 1 वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं, वधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय के 2 वचन में इसके पहले कि मैं पहला वचन को पढ़ता हूँ, लिखा है, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँवों के बल खड़े हो जाओ और मैं तुझसे बातें करूँगा। अपने पाँवों के बल खड़े हो जाओ, मैं तुझसे बातें करूँगा। 2 वचन में लिखा है, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। यहेजकेल की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल से यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 3 के 12 से 27 वचन में लिखा है। इसके पहले 11 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, और उन वधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। 12 वचन में लिखा है, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना कि यहोवा परमेश्वर के भवन से उसका तेज धन्य है। 13 वचन में लिखा है, और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे और उनके संग के पहियों का शब्द और एक बड़ी ही गड़गड़ाहट सुन पड़ी। 14 वचन में लिखा है, सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया और यहोवा की शांति मुझ पर प्रबल थी। 15 वचन में लिखा है, और मैं उन वधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर थे। कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे और वहाँ मैं 7 दिन तक उनके बीच में व्याकुल होकर बैठा रहा। 16 वचन में लिखा है, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा
परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। वचन में लिखा है, 17 वचन में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। 18 वचन में लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा और तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु मैं उसका खून का लेखा तुझी से लूँगा। 19 वचन में लिखा है, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने दुष्टता में फंसे हुए मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। 20 वचन में लिखा है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल कार्य करने लगे और मैं उसके सामने होकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने आप में फंसा हुआ मरेगा। और धर्म के कर्म जो उसने किए हों, उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। 21 वचन में लिखा है, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। 22 वचन में लिखा है, फिर यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। 23 वचन में लिखा है, तब मैं उठकर मैदान में गया और क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसे मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही वहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। 24 वचन में लिखा है, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के अंदर द्वार बंद करके बैठा रहा और हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांधे रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। 26 वचन में लिखा है, और मैं 26 वचन में लिखा है, और मैं तेरी जीभ तेरी तारू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहे, शांत रहे, उनको डांटने वाला न हो, क्योंकि वे बलवई घराने के हैं। वचन में लिखा है, परंतु जब मैं तुझसे
बातें करूं, तब तब मैं तेरे मुंह को खोलूँगा और तू उनसे ऐसा कहना कि प्रभु यहोवा यों कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने, क्योंकि वे तो बलवई घराने के हैं ही। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन, आमीन। फिर